आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाई तथा बहनों, प्रतिक्रमण का हमारा मीनिंग चल रहा है। इसके अंतर्गत आज ज्ञान, इसकी हम चर्चा करेंगे। आगमे तिविहे पनत्ते तंजहा सुत्तागमे अत्थागमे तदुभयागमे। आगमे का मतलब है आगम, तिविहे का मतलब है तीन, पनत्ते माने प्रकार। आगम की तीन प्रकार है। कौन कौन से हैं? तंजहा, तंजहा का मतलब है जैसे। सुत्तागमे, सुत्तागम में सूत्र आगम। सूत्र आगम का मतलब होता है जो मूल पाठ, ओरिजिनल जो हम पाठ बोलते हैं वो होता है सूत्र आगम। जैसे धम्मो मंगल मुक्तिठम अहिंसा संयमो तवो देवा वितंगनमं शंति जस्य धम्मे सयामो, ये मूल पाठ। अत्थागमे, अत्थागमे का मतलब है अर्थ आगम। पहला था सूत्र आगम, केवल सूत्र का ही हम उच्चारण करते हैं, केवल सूत्र को बोलते हैं, मूल पाठ जो बोलते हैं, ओरिजिनल जो पाठ बोलते हैं वो होता है सूत्र आगम। दूसरा अर्थागम, अथा यानी अर्थ आगम, केवल उसमें मीनिंग, जिसमें हम केवल मीनिंग को बोलते हैं, मीनिंग को पढ़ते हैं। जैसे हमने धम्मो मंगल मुक्तिठमो पूरा बोला, वो पूरा मूल पाठ हमने बोला, उसके बाद हम क्या बोलेंगे? धम्मो मंगल यानी धर्म उत्कृष्ट मंगल है, अहिंसा संयम तप उसके लक्षण हैं, जिसका मन धर्म में रमण करता है उसको देवता भी नमस्कार करते हैं। यह हो गया अर्थ। पहला हो गया सूत्र आगम, केवल ओरिजिनल पार्ट को हम बोलते हैं, वो सूत्र आगम हो गया। दूसरे में अर्थ आगम, यानी उसमें हम केवल मीनिंग बोलते, अर्थ को बोलते, वह हो गया अर्थ आगम। तदुभयागम, तद तद उभय आगम, तदुभयागम का मतलब होता है उसमें सूत्र भी होता है और अर्थ भी होता है। तो तीन प्रकार के आगम हो गए, सूत्र आगम, अर्थ आगम और तदुभय आगम। तदुभय आगम में सूत्र और अर्थ एक साथ साथ बोलते हैं। जैसे इधर हम बोले धम्मो मंगल मुक्तिठम अहिंसा संयमो, तो उधर हम साथ में बोले धर्म उत्कृष्ट मंगल है, अहिंसा और संयम तब उसके लक्षण है। साथ साथ में जो हम बोलते हैं, सूत्र भी बोलते हैं इधर, इधर हम अर्थ भी साथ में बोलते हैं, वो हो गया तदुभय आगम। आगम में कितने लेटर हैं? तीन लेटर हैं। आ का मतलब है आना, गम, गम का मतलब है दूसरा है मेरे लेटर गम, गम का मतलब है गमन कराए, जो आत्मा की ओर गमन कराए उसका नाम है आगम। आ यानी आत्मा की ओर, गम का मतलब गमन कराए, अर्थात दृष्टि को जो अंतर्मुखी बनाए उसे आगम कहा जाता है। दूसरा मीनिंग है इसका आगम। आ का मतलब आत्मा का, गम यानी ज्ञान कराए, जो आत्मा का ज्ञान कराए उसे आगम कहा जाता है। तीसरा है आ यानी आया हुआ, यानी तीर्थंकरों से आया हुआ। ग यानी गणधरों ने जिसको गूंथा है। म यानी भव्य जीवों ने जिसका मनन किया है, उसका नाम है आगम। आगम है वह बहुत ही पावरफुल है, और आगम के 32 आगम भी मिलते हैं, 45 आगम भी मिलते हैं और 84 आगम, तीन प्रकार की इसके बारे में हमें परंपरा मिलती है। 32 आगम की परंपरा, 45 आगम की परंपरा, 45 यानी 45 आगम की परंपरा, और 84 आगम की परंपरा। 84 आगम कौन मानते हैं? दिगंबर लोग। दिगंबर लोगों का कहना है कि 84 आगम है, लेकिन वर्तमान में वो कहते हैं हमारे पास आगम नहीं है, क्योंकि आगम है वो लुप्त हो गए हैं, वर्तमान समय में आगम नहीं है। क्योंकि दिगंबर परंपरा गौतम स्वामी के आगम को वो मानती थी, क्योंकि प्रत्येक गणधर द्वादशांगी की रचना करते हैं। तो गौतम स्वामी ने भी द्वादशांगी की रचना की, तो उनकी जो द्वादशांगी थी उनको वो दिगंबर परंपरा मानती थी। लेकिन जिस दिन भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण हुआ, उसी दिन, उसी रात्रि को गौतम स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो केवल ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद
जब केवली बोलेगा तो क्या कहेगा, मैं ऐसा कहता हूँ। वो नहीं कहेंगे कि महावीर ऐसे कहते, वो क्या कहेंगे, मैं ऐसा कहता हूँ। लेकिन जो सुधर्मा स्वामी थे उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ, वो छतमस्त थे। तो हम जो आगम मानते हैं वो सुधर्मा स्वामी के आगम मानते हैं। तो हमारा कहना है स्थानकवासी और तेरापंथी परंपरा 32 आगम जो मानती है वो सुधर्मा स्वामी ने जो द्वादशांगी की रचना की उनको हम मानते हैं। इसलिए हमारे पास आज भी भगवान महावीर ने जो बोला था और सुधर्मा स्वामी ने जो लिखा था, गुम्फन किया था सूत्र के रूप में, वो आज भी हमारे पास ओरिजिनल आगम है। हम ऐसा मानते हैं। यानी तेरापंथी और स्थानकवासी परंपरा 32 आगम को मानती है और डेरावासी जो मूर्ति पूजक परंपरा है वो 45 आगम को मानती है। तो 45 आगम कैसे होते हैं, 11 अंग, 12 उपांग और 10 प्रकीर्णक मानती हैं और 6 मूल और 6 छेद। हम क्या मानते हैं, 11 अंग, 12 उपांग, 4 मूल और 4 छेद और एक आवश्यक सूत्र, ऐसे करके हम 32 आगम मानते हैं। लेकिन डेरावासी परंपरा, मूर्ति पूजक परंपरा 10 प्रकीर्णक मानती है, वो हो गया एक्स्ट्रा, और प्लस अपन मूल मानते 4 छेद, वो 6 छेद मानते, 4 मूल मानते, वो 6 मूल मानते, ऐसे करके उनके टोटल 45 आगम हो जाते हैं। और दिगंबर परंपरा में जो 84 आगम मानते हैं लेकिन वर्तमान में नहीं है, लेकिन जो उनके पास दृष्टिवाद है, 12वां अंग, दृष्टिवाद का अंग उनके पास सुरक्षित था, तो उनके आधार पे कुंद कुंद आचार्य ने सठ खंडागम लिखा। और कसाय पाहोर जो भी उनके जो आगम मिलते कहा जाता, उसमें दृष्टिवाद में जो लिखा हुआ था उसके आधार पे उन्होंने वो लिखा। तो आज भी मतलब दृष्टिवाद का कुछ अंश, दृष्टिवाद में क्या था, 14 पूर्व का, जो 14 पूर्व जो मानते हैं उनका विवेचन उसमें था। तो मैं बता रही थी कि आगम है वो इनकी परंपरा अलग अलग है। आगम बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम छोटे थे हमें कहा जाता था आगम इतना पावरफुल होता है कि जो आगम को सुनता है वो कभी भी कानों से बहरा नहीं होता है, जो पढ़ता है वो कभी गूंगा नहीं होता है, आंखों से अंधा नहीं होता है। इतना महत्व था, आज भी उतना ही महत्व है। आज हमारे सामने तीर्थंकर नहीं है लेकिन उनकी वाणी आज भी हमारे सामने उपलब्ध है। हम कितने सौभाग्यशाली हैं, हम वी आर लकी, बहुत भाग्यशाली हैं। हमें आज भी इस पंचम काल में भी, दुष्म काल में भी हमें भगवान महावीर की वाणी सुनने को मिल रही है। मनुष्य भोग तो बहुत सारे लोगों को मिल जाता है लेकिन जिनवाणी सुनने को नहीं मिलती है। हम कितने भाग्यशाली हैं, हमें जिनवाणी, भगवान की वाणी हमें सुनने को मिल रही है। ये जो इसमें ज्ञान के जो पहले आगम का बताया, 3 प्रकार के आगम है, उसके बाद ज्ञान के जो अतिसार थे हमने उसकी चर्चा कर ली। अब इस ये जो इसका ही पैराग्राफ है, अरहतों के अनुभवों का आगमों में सार है, वह हमारी साधना का प्राणमय आधार है। सूत्र आगम, अर्थ आगम, तदुभयागम रम्य है, विविध नय की दृष्टियों से सहज सरल सुगम्य है। अरहतों के अनुभवों का आगमों में सार है। अरहत का मतलब है तीर्थंकर। जो तीर्थंकर होते हैं उनके जो अनुभव होते हैं वो कहाँ, उसका सार मिलता है आगमों में। आगम के अंदर तीर्थंकरों की वाणी का सार है, जिष्ट है, मैंने तीर्थंकरों ने जो बोला उसको हमने किसमें डाल दिया, आगम के रूप में संकलित किया। किसने किया, गणधरों ने किया। ये गणधरों का काम होता है, जो भी तीर्थंकर बोलते हैं उनकी वाणी को लिपिबद्ध वो करते हैं गणधर, उनको सुरक्षित रखते हैं सूत्र के रूप में वो, क्योंकि तीर्थंकर होते तो विस्तार से बोलते हैं अर्थ के रूप में, लेकिन सूत्र के रूप में गुम्फन करने वाले कौन होते हैं, गणधर होते हैं। तो गणधर क्या करते हैं, तीर्थंकरों की वाणी को सुरक्षित रखते हैं। तो अरहतों के अनुभवों का, अरहतों को जो अनुभव था उनका जो अनुभव है वो आगम के अंदर, उनका जो आगम है 32 आगम, उनमें उनका सार है यानी जिष्ट है। वह हमारी साधना का प्राणमय आधार है। जो अरहतों ने जो बोला वो आगम कहलाता है। जो आगम है वो हमारी साधना का क्या है, प्राणमय आधार है।
जो हम साधना करते हैं उनका आधार क्या है? आगम है। आगम के आधार पे हम ये सारी साधना करते हैं। आगमों में जैसा जैसा लिखा हुआ है वैसे वैसे हम हमें गुरु बताते हैं। गुरु हमें ज्ञान देते हैं कि आगम में ऐसा लिखा हुआ है, उसके आधार पे हम क्या करते हैं? साधना करते हैं। तो वो आगम है, वो हमारी साधना का प्राणमय आधार है। जैसे जीवन में हमारी लाइफ में प्राण का कितना महत्व होता है, प्राण है तो हमारी लाइफ है, प्राण के बिना हमारी लाइफ भी नहीं होती है। वैसे ही आगम अगर नहीं होता तो हम साधना किसकी करते? हमें कौन बताता ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, हिंसा क्या होती है, अहिंसा क्या होती है, सत्य क्या होता है, असत्य क्या होता है, हमें कौन बताता? आगम के आधार पे हमें पता चलता है ऐसा काम करने से पाप लगता है, ऐसी साधना करने से कर्मों की निर्जरा होती है। वो हमें कैसे पता चलता है? आगम को पढ़ के पता चलता है। तो जो आगम है वो हमारी साधना का प्राणमय आधार है। प्राण जैसे जीवन का आधार होता है वैसे ही हमारी साधना का आधार है आगम। वो आगम है वो 3 प्रकार के हैं। शुद्ध आगम, अर्थ आगम, तदुभयागम, रम्य है। रम्य का मतलब है सुंदर। सूत्र आगम, अर्थ आगम, तदुभयागम। तदुभय का मतलब सूत्र और अर्थ आगम। ये क्या है? बहुत ही सुंदर है, विविध नय की दृष्टियों से सहज सरल सुगम्य है। और विविध प्रकार की नय की दृष्टियों से ये सहज सरल और सुगम्य है। मतलब हम, क्योंकि आगम है वो ओरिजिनल तो प्राकृत लैंग्वेज में अर्ध मागधी भाषा में है। भगवान महावीर स्वामी के टाइम ये जन भाषा थी। वर्तमान समय में जैसे हिंदी भाषा है वो जन भाषा है, उस समय भगवान महावीर स्वामी के टाइम प्राकृत भाषा थी, वो जन भाषा थी। इसलिए प्राय सभी लोग उस समय प्राकृत भाषा बोलते थे। भगवान महावीर स्वामी ने भी जो भी उपदेश बोला, जो भी देशना दी, सब प्राकृत भाषा में बोली थी। तो प्राकृत भाषा आजकल तो समझना हम लोगों के लिए कठिन हो गया है, फिर भी आज भी कई लोग प्राकृत भाषा को सीखते हैं। हमारे यहाँ पर भी शनिवार को प्राकृत भाषा की क्लास चलती है, कोई भी सीखना चाहे तो वो सीख सकते हैं। तो प्राकृत भाषा को सीखने से हम क्या है, ओरिजिनल टेक्स्ट को पढ़ सकते हैं। जैसे लोग से जितनी भी पाठ्य प्रतिक्रमण की सारी क्या है, प्राकृत भाषा में है। यदि हमें थोड़ी बहुत भी प्राकृत आती है तो हम उसका मीनिंग लगा सकते हैं। ये जो विविध नय की दृष्टियों से, ये जो आगम है, विविध प्रकार की दृष्टियों से हम उसको सहजता से, सरलता से हम सुगम्य, मतलब हमारे लिए वो समझने में सुलभ हो गया है। तो विविध नय की दृष्टियों से जो नय होता है वो क्या करता है, दूसरे का भी खंडन नहीं करता है, दूसरे मत का, लेकिन अपना अपने मत का भी खंडन नहीं करता है। दूसरे के एक अंश को ग्रहण करके अपने अपने मत को भी सुरक्षित रखता है, और दूसरे मत को भी वो सुरक्षित रखते हुए उनका जो सही मत है उनको भी वो ग्रहण करता है। आगम के आधार पे हमें अनेक प्रकार की दृष्टियां मिलती हैं, उसको हम सहजता से, सरलता से हम सुगम्य हमारे लिए होता है। सुगम्य का मतलब प्राप्त है। यानी ये जो आगम है वो नए नए के आधार पर भी हम कहे तो सहज और सरलता से हमें प्राप्त है। तो ये आगम है, आज भी हमें प्राप्त है। तो हमें आगम का अध्ययन करना चाहिए। आचार्य श्री महाश्रमण जी कहते हैं कि हम, हमारी क्या है, मुंह में कितनी होती है? 32 ही होती है, 32 दांत होते हैं। आचार्य जी कहते हैं कि यदि हमने 32 नहीं पढ़ी तो हमारी 32 बेकार है। इसलिए आप ओरिजिनल टेक्स्ट नहीं पढ़ सकते हैं। आज हिंदी ट्रांसलेशन भी हो गया है, जिसको हिंदी ना आती हो तो इंग्लिश ट्रांसलेशन भी काफी आगमों का हो चुका है, उसको आप पढ़ सकते हैं। और एक बार कहा जाता है 32 आगम पढ़ लिया, आचार्य श्री ने कहा था, एक भव कम हो जाता है। 32 आगम पढ़ने से हमारा एक भव कम हो जाता है। आप कितनी बार 32 ही पढ़ सकते हैं, जितनी बार पढ़ते जाएंगे पूरी पूरी 32 ही, उससे आपका एक भव कम हो सकता है। तो कितना बड़ा हमें बेनिफिट हो सकता है, एक भव कम होना कितनी बड़ी बात है। जन्म मरण एक भव का तुम्हारा कट गया, तो हम मनुष्य भव में कर सकते हैं स्वाध्याय। तो हम भगवान की वाणी का ज्यादा से ज्यादा स्वाध्याय करें। ये चातुर्मास का समय है तो उसमें हम ज्यादा से ज्यादा
स्वाध्याय में अपना समय लगाए, और स्वाध्याय करने से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, और ज्ञानावणी कर्म है वो हमारा क्षीण होता है। तो कई लोग बोलते हैं ज्ञानावणी कर्म को क्षीण कैसे करें, तो स्वाध्याय करने से ज्ञानावणी कर्म क्षीण होता है। तो उत्तराधान सूत्र का 29वां अध्ययन, उसमें भगवान महावीर स्वामी से गौतम स्वामी पूछा कि भंते स्वाध्याय से सज्जायन जीवे किम जनन, स्वाध्याय से जीव को क्या प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं नाना वाणिज्यम कम्मम खवे, ज्ञानावणी कर्म का क्षय करता है। तो स्वाध्याय से ज्ञानावणी कर्म का क्षय होता है, लेकिन स्वाध्याय भी हमें कौन सा करना चाहिए, जो शास्त्र है, जो आगम है, उनका स्वाध्याय करें। जो आचार्यों ने जो लिखा है उनका स्वाध्याय करें। न्यूज़पेपर पढ़ना, उपन्यास पढ़ना वो स्वाध्याय नहीं है। स्वाध्याय है शास्त्रों का स्वाध्याय। आचार्यों ने जो लिखा है, जो धार्मिक पुस्तक है, उनका हम स्वाध्याय करते, वो स्वाध्याय माना जाता है। बाकी न्यूज़पेपर उपन्यास पढ़ना वो स्वाध्याय नहीं माना जाता है। तो स्वाध्याय से एकाग्रता भी बढ़ती है, हमारे भाव भी शुभ रहते हैं, और साथ में हम दूसरों को भी धर्म में स्थापित कर सकते हैं। स्वयं भी धर्म करते हैं, दूसरों को भी हम प्रेरणा दे सकते हैं। आप भी स्वाध्याय करो। स्वाध्याय के माध्यम से हमें ये नई नई बातें मिली। जयाचार्य कहा जाता है, सुना है कि जयाचार्य प्रतिदिन उत्तराधायन सूत्र का स्वाध्याय करते थे, खड़े खड़े 3 घंटे नॉन स्टॉप, 3 घंटे स्वाध्याय करते खड़े खड़े। और जब स्वाध्याय करके वो नीचे विराजते तब कहते संतों को, संतों आज मुझे एक नए रत्न की प्राप्ति हुई है, यानी आज मुझे नया अर्थ मिला है। वो कैसे मिला, स्वाध्याय करने से। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी कहा करते थे, एक पेज पढ़े उसका मनन चिंतन 2-3 घंटा हमें करना चाहिए, तब हमें याद रहता है। हम पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन याद नहीं रखते हैं, इसलिए हम भूल जाते हैं। तो हमें क्या करना है, जो हम स्वाध्याय करें उसके साथ साथ हम अर्थ का चिंतन करें, मनन करें, बार बार हम गोची पुली करें। कालूगणी कहा करते थे, गोची पुली करतो रेवे जद आवे व्याकरण। यदि किसी को ग्रामर सीखना है तो घोची पुली, घो यानी घोटना, ची यानी चिताना, पू यानी पूछना, ली यानी लिखना, घोची पुली, इसका नाम था घोची पुली। यानी ऐसा करते हैं जब व्याकरण आता है। वैसे ही आगम स्वाध्याय भी हमें करना है, तो बार बार हम घोटते रहे, चिताते रहे, रिवाइज करते रहे, लिखते रहे, जो नई बातें मिली उसको हम लिखते रहे, ताकि हमारे पास खजाना हो जाता है। वो उसको बार बार हम देखते हैं तो हमें भी वो संस्कार हमारे अंदर चले जाते हैं। ये जो आगम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगम के प्रभाव से कितने कितने लोगों का जीवन बदल गया। एक वाक्य ऐसा मिल जाता है आगम का, जिससे व्यक्ति की पूरी लाइफ भी बदल सकती है। तो रोहिण्या चोर, केवल उसने बिना मन से ही आगम सुना, भगवान की वाणी को सुना था, क्योंकि बचपन से उनके पिताजी ने कहा था कभी भी तुम भगवान की वाणी मत सुनना। उनके दिमाग में सेट हो गया था। उसने एक बार वो जा रहा था, चलते चलते उसको कांटा लग जाता है। जैसे ही भगवान महावीर का संवत्सर आता है, ठीक वहीं पर भी उनको कांटा लग जाता है। तो उनको पता था कि भगवान महावीर की वाणी मुझे सुनना नहीं, क्योंकि पापा ने कहा है। तो उसने क्या किया, एक कान के अंदर अंगुली डाल दी, एक हाथ से कांटा निकालना शुरू किया। उस समय भगवान महावीर की वाणी चल रही थी, भगवान महावीर की देशना चल रही थी। भगवान महावीर फरमा रहे थे देवता की पहचान, जैसे कि हमने देवगति के बारे में शुरू किया, उसमें देवता की पहचान आई थी। भगवान महावीर स्वामी अपनी देशना में दे रहे थे, देवता वो होते हैं जिनकी परछाई नहीं होती है, जो 4 अंगुल धरती से ऊपर चलते हैं, जिनकी माला कभी कुमलाती नहीं है, जिनकी आंखें कभी भी पलक झपकती नहीं है, वो देवता होते हैं। तो बिना मन से सुना, लेकिन कान में वो शब्द चले गए। जैसे ही वो मुसीबत में आता है, उस समय वो भगवान महावीर की वाणी ही उनका उद्धार करती है। इसीलिए वो चोर, जो रोहिण्या चोर है, वो क्या करता है, भगवान की शरण में चला जाता है। वो दीक्षा लेकर के अपनी आत्मा का कल्याण करता है, यानी बिना मन से सुना, उससे भी वो मुसीबत थी, उसके सामने कठिनाई थी, वो भी उसके सामने खत्म हो जाती है। वो उस कठिनाई से निकल करके भगवान महावीर की शरण में आता है, वहां दीक्षा ग्रहण करता है, दीक्षा ग्रहण करके अपनी आत्मा का कल्याण किया। ऐसे सैकड़ों सैकड़ों आगम्य
एग्जाम्पल मिलते हैं कि आगम की वाणी सुनने से कितने कितने लोगों ने अपना जो संसार सागर था उससे वो पार पा गए। तो हम भी आगम स्वाध्याय करें, जिससे हमारा कर्म भी क्षय हो और हमें नए नए नॉलेज की, ज्ञान की प्राप्ति हो। इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। अब इसी से संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं।